हेलो ऑल। इस वीडियो में हम पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी कैलेंडर को एक्सप्लोर करेंगे। कैलेंडर मॉड्यूल पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी है जिसकी सहायता से हम कैलेंडर से रिलेटेड ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। ये आपको डेट मंथ और ईयर से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेटिव टास्क होते हैं उसको करने में हेल्प करता है। बहुत ही अमेजिंग लाइब्रेरी है, बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो में हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक्स जो फंक्शंस हैं कैलेंडर मॉड्यूल का उसको देखेंगे। उसके बाद बेसिक कैलेंडर के जो फॉर्मेट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं, उसको उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम कैलेंडर को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उसके लिए फंक्शनलिटीज देखेंगे। उसके बाद कैलेंडर में जो बहुत ही यूजफुल मॉड्यूल्स होते हैं कुछ, जैसे अगर आप टाइम सीरीज से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए डेट जनरेट करना, आइटरेटिव मेथड्स होते हैं कुछ, उसको एक्सप्लोर एक्सप्लोर करेंगे हम। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उसके कैलेंडर मॉड्यूल को देखने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज बताना चाहता हूँ कि जो कैलेंडर होता है उसमें मंथ, सॉरी, उसमें डेट्स होती हैं जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसके लिए एक इंडेक्स होते हैं। तो जो मंडे होता है वो जीरो इंडेक्स से शुरू होता है। तो अगर कहीं पे आता है कि जीरो, मतलब क्या होगा, वो जो डेट होगा वो क्या होगा, अ, वो जो डे होगा वो क्या होगा, मंडे होगा। ऐसा सिमिलरली संडे होता है, वो क्या होता है, लास्ट डे जो होता है उसका कोड क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, 6। तो मैंने आपको ये बता दिया है। इसके बाद हम सिंपली इंपोर्ट करेंगे। ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आता है। पहले से इंस्टॉल होता है जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं। मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। सिंपल, हम पहला जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, मान लो हमें किसी ईयर का कैलेंडर प्रिंट करना है, पूरे साल का कैलेंडर हमें प्रिंट करना है पाइथन में। सिंपल, कुछ नहीं करना है हमें। कैलेंडर जो क्लास है इसमें फंक्शन हम देखेंगे, कैलेंडर डॉट कैलेंडर, और कैलेंडर प्रिंट करना है हमें किस साल का, 2022 का, अभी का, इसी साल का, नए साल का कैलेंडर हमें चाहिए। ओके, देखो ये कैलेंडर आपका प्रिंट हो गया। ये फॉर्मेटिंग में नया 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 स्लैश एन आ रहा है, इसको मैं प्रिंट से डिस्प्ले कराऊंगा। और ये आपका प्रिंट करेंगे हम कैलेंडर को। और ये आपका कैलेंडर बहुत ही 12 मंथ 2022 का कैलेंडर आपको मिल गया। राइट, कितना आसानी से आपने कैलेंडर प्रिंट कर लिया। सिंपल, कैलेंडर डॉट कैलेंडर, आपको क्या देना है वहां पे, ईयर। ग्रेट। अब मान लो मुझे किसी एक महीने का कैलेंडर प्रिंट करना है, मान लो 2022 के जैन मंथ का कैलेंडर प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, कैलेंडर डॉट मंथ, और किस महीने का करना है, 2022 के जैन मंथ का। जैन मतलब फर्स्ट महीने का। ये देखो, इस महीने का कैलेंडर हमने प्रिंट कर लिया है। जब आप जिप्टर नोटबुक में प्रिंट लगाएंगे तो ये जो स्लैश एन करके आ रहा है ये नहीं आएगा। राइट, तो ये देखो, हमने जैन मंथ का कैलेंडर प्रिंट करना है। मान लो आपको मार्च का प्रिंट करना है तो 3 कर देंगे, तो ये मार्च महीने का कैलेंडर आ जाएगा। इसमें कुछ आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। मान लो ये जो भी अ, जो बिग डे का नाम आ रहा है, बिग डे का नेम आ रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये इसको आपको अगर आगे और प्रिंट करना है कि ये 3 कैरेक्टर प्रिंट करे, 3 कैरेक्टर प्रिंट करेगा। और मान लो इसको जो ये गैप देना है, अगर आपको यहाँ पे लाइन का गैप देना है तो 1 लाइन का गैप दे देंगे हम। देखो थोड़ा थोड़ा ये संडे भी प्रिंट हो रहा है, SUNMON। तो ये 3 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं और एक एक लाइन के बीच में गैप भी हो गया है। राइट, तो इससे फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं सिंपल देख के। राइट, तो हमने ये कैलेंडर प्रिंट करना सीख लिया। हमने पूरे ईयर का कैलेंडर प्रिंट किया, हमने पूरे एक महीने का भी कैलेंडर प्रिंट कर लिया। राइट, अब मान लो हमें प्रिंट करना है कि जो मंथ के नेम्स हैं उन सबको में प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे हम, मंथ का नेम क्या होगा, वो क्या होगा, कैलेंडर डॉट डॉट मंथ नेम। राइट, और इसको हम क्या कर देंगे, एक लिस्ट के रूप में स्टोर कर लेंगे, लिस्ट के रूप में। देखते हैं, ये देखो,
मंथ का नेम आ गया, राइट। जैन में जनवरी, फरवरी, मार्च। ऐसे हम अगर प्रिंट करना है किसका नेम, डेज का नेम, जितने डेज हैं उसको प्रिंट करना है हमें। मंथ के बाद क्या प्रिंट करना है हमें, डे नेम्स। तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम, डे नेम, राइट। ये देखो डे का नेम भी आ गया, मंडे टू संडे, राइट। ये तो हो गया, हमने कैलेंडर प्रिंट कर लिया, उसके बाद हमने डे और मंथ्स का नेम भी प्रिंट कर लिया। देखो यहाँ पे एक मैं आपको छोटा सा फंक्शन बताता हूँ जब हम कैलेंडर प्रिंट करते हैं। देखो पहले यहाँ पे ये क्या आ रहा है, संडे जो शुरुआत हो रहा है हमारा वीक कहाँ से शुरू हो रहा है, संडे से शुरू हो रहा है, राइट। संडे, मंडे, सैटरडे जा रहा है, राइट। और कभी कभी हमारा जो वीक होता है वो मंडे से शुरू होता है कैलेंडर में, और लास्ट में होता है सैटरडे संडे जो वीकेंड होता है, राइट। हम चाहें तो ये जो हमारा स्टार्टिंग डे है वीक डे का, उसको एडिट भी कर सकते हैं। पहले हम प्रिंट करते हैं कि हमारा जो वीक डे है वो उसका हेडर क्या है, वो कैलेंडर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अगर उसको आपको प्रिंट करना है, कैलेंडर डॉट वीक हेडर जो होता है ना, संडे सैटरडे मंडे सब जो नेम होता है शॉर्ट में, मान लो हमें इसके 3 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं। तो देखो ये संडे सैटरडे जो इसका हेडर है अभी क्या कहाँ से शुरू हो रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ऐसे शुरू हो रहा है, राइट। हम क्या करना चाहते हैं कि हमारा जो वीक वीक जो हमारा कैलेंडर हो वो कहाँ से शुरू हो रहा हो, उसका जो वीक डे शुरू हो रहा हो वो मंडे से शुरू हो रहा हो। तो क्या करेंगे हम, कैलेंडर डॉट सेट फर्स्ट वीक डे, हमें जो वीक डे का पहला दिन है उसको सेट करना है। और हम मान लो क्या सेट कर रहे हैं उसको, मंडे, तो मंडे का कोड क्या होता है, 0 सेट कर दिया हमने, राइट। अब अगर हम प्रिंट करें इसको, जो कैलेंडर का हेडर, तो क्या आएगा, देखो मंडे आ रहा है, राइट। तो इस तरह से हम जो स्टार्टिंग है उसको अगर हम चेंज करना चाहें, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो वीकेंड वीक डे हो फर्स्ट डे वो ट्यूसडे से शुरू हो, तो ट्यूसडे का कोड क्या होता है, 2, 1, राइट। देखो अभी जो आएगा वो ट्यूसडे से शुरू हो रहा है, वो ट्यूसडे से हमारा वीक डे शुरू हो रहा है। अगर अभी हम कोई कैलेंडर प्रिंट करें किसी मंथ का, तो देखते हैं, मान लो अ, मैं यहाँ पे मैंने कैलेंडर प्रिंट किया है जैन का 2022 का। देखो अभी क्या हो रहा है, हमारा जो वीक डे शुरू हो रहा है कहाँ से शुरू हो रहा है, थर्सडे ट्यूसडे से शुरू हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था, कैलेंडर डॉट सेट फर्स्ट वीक डे उसको क्या कर दिया था, 1 कर दिया था। 1 किसका कोड होता है, ट्यूसडे का। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, राइट। अभी मैं वापस इसको चेंज कर देता हूँ, इसको वापस मैं संडे कर देता हूँ। संडे का कोड क्या होता है, 6, राइट। अभी अगर मैं कैलेंडर प्रिंट करूंगा तो वापस क्या हो जाएगा, वो सही आ जाएगा, राइट। ये देखो संडे से शुरू हो रहा है, राइट। तो ये तो हमने कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस थे, हमने कैलेंडर प्रिंट करना, एडिट करना, थोड़ा सा उसको हम सीख लिया है। मान लो हमें सीखना है, क्या करना है अभी, कोई लीप ईयर होता है जैसे ईयर का, और लीप ईयर कब होता है, जब जो हमारा मंथ होता है फेब, वो 29th डे का होता है, 9 डे का होता है, राइट। और उसमें ईयर 366 डे का होता है। हमें हमें चेक करना है कि जो ईयर है वो कोई ईयर, मान लो 2020 2022 वो कोई लीप ईयर है। तो क्या करना होगा, हमें क्या चेक करना है, कैलेंडर इज लीप करके फंक्शन है, हमें चेक क्या करना है, मान लो 2022 कि ये कैलेंडर लीप ईयर है कि जो साल है कि नहीं है। देखो फॉल्स आएगा क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। ऐसे अगर हम चेक करेंगे, कोई दूसरा चेक करते हैं, मान लो 2020, राइट। तो ये क्या हो रहा है, कैलेंडर ये जो ईयर है क्या है, लीप ईयर है, इसलिए इस क्या आ रहा है कि ट्रू आ रहा है। तो इस तरह से आप लीप ईयर भी चेक कर सकते हैं। मान लो 2 साल के बीच में कितने लीप ईयर हैं उसको भी चेक कर सकते हैं आप, राइट। उसके लिए भी फंक्शन क्या है, कैलेंडर लीप डेज कितने पड़ेंगे उस साल में, मान लो 2000 और 2020 के बीच में कितने लीप डेज पड़ेंगे, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो सीधा क्या, 6 ईयर से। मतलब जो जितने साल हैं वो लीप ईयर वाले हैं उसको 6 आ रहा है, राइट। तो इस तरह से लीप डे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। अभी आपको चेक करना है कि कोई कोई एक डेट को, डे कौन सा होगा। मान लो मैं कह दूं कि कल मान लो 2020
2020 में मई के महीने में एक तारीख को डेट क्या था, सॉरी डे क्या था, मंडे था, ट्यूसडे था, क्या था। तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा फंक्शन है, क्या कर देंगे, कैलेंडर डॉट डॉट वीक डे। ये सारे आपको कोड लिखने में बहुत ही मदद करेंगे जब भी आप, क्योंकि आप डेटा साइंस अगर सीख रहे हैं तो वहाँ पे टाइम सीरीज में या अदर भी कभी भी डेट टाइम से रिलेटेड टास्क होगा तो आप आसानी से ये चीज़ें कर सकते हैं। बिग डे कब करना है हमें, 2020 में मान लो मई का जो मंथ था उसकी फर्स्ट देखो क्या थी, देखो फोर, फोर किसका कोड है, फोर कोड किसका है देखते हैं, फोर फ्राइडे, फ्राइडे का क्या था वहां पे, फ्राइडे था, राइट। मान लो इंडिया, जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो 1947 को अगस्त था और 15th डे था, तो क्या डेट था, फोर, उस दिन भी क्या था, फ्राइडे था। तो इस तरह से आप उसका वीक डे भी निकाल सकते हो। ये तो हो गया बेसिक कैलेंडर से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज। ओके, अब हम कैलेंडर मॉड्यूल में कुछ यूजफुल मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे। पहला मेथड है, उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे आइटरेटिव मेथड। इसमें हम किसी कैलेंडर के या किसी ईयर के या किसी मंथ के जो डेट्स हैं उसको हम उसके ऊपर कोई इटरेटिव फंक्शन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे टाइम सीरीज डेटा जब होता है उसमें हर एक टाइम इंटरवल पे कोई इवेंट या कोई डेटा कैप्चर करना होता है, लाइक हर डेट पे, लाइक आपको कोई एक इवेंट मेजर करना है जो कि हर दिन हो रहा हो, लाइक जिसमें टाइम भी इन्वॉल्व हो। तो उसके लिए आपको कोई चीज रिपीटेटिवली एक इटरेट करना है किस पे, हर डेट पे। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई इवेंट ऐसा करना है जो कि हर दिन हो रहा हो, तो उसके लिए आप डेट्स हर हर दिन के हिसाब से हर डेट को यहाँ पे इटरेट करेंगे उसके ऊपर। तो उसके लिए यहाँ पे हम डेट कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए जैसे हमने जो मान लो कैलेंडर है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे पहले। तो कैलेंडर, उसका क्लास है कैलेंडर, उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद इस पे हमें डेट चाहिए, राइट, हर, तो डेट, और डेट इन, अब यहाँ पे जो मेथड है उसका नाम क्या है, एटरेड मंथ डेट्स, राइट। हमें मंथ के जो डेट्स हैं उसको उसके ऊपर एटरेट करना है, और किस महीने का, मान लो हमें 2022 के फर्स्ट मंथ का जो जन है उस पे इटरेट करना है, तो हम प्रिंट डेट। ओके सॉरी, यहाँ पे ए होगा। देखो, ये हमने पूरी डेट जनरेट कर ली, ये देखो। तो इस तरह से डेट्स हम जनरेट कर सकते हैं चेंज करके, जितना भी आपको जनरेट करना है, राइट। ये ऐसे आपको अगर दिन वाइज करना है, डे वाइज, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे क्या कर देंगे हम, आइटरेट ओवर डेज। देखो, ये डे वाइज इटरेट हो जाएगा, राइट। ये फेब में 0 से शुरू होगा और ये जाएगा, तो ये कैलेंडर का डे होगा, वो होगा, राइट। तो इस तरह से हम डेट्स को के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी इटरेट कर सकते हैं, राइट। ऐसे एक इसमें फंक्शन है कि अगर मान लो आपको जो डेट्स है उसको HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, मान लो आपको इसको अपने वेबसाइट पे शो करना है डेट को या कैलेंडर को, किसी मंथ के कैलेंडर को, तो उसके लिए आपको डेट्स जो चाहिए वो HTML फॉर्मेट में चाहिए, मतलब डेट टू HTML फॉर्मेट, राइट। इटरेटिव आइटरेटिव मेथड्स इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप उसको डॉक्यूमेंटेशन से एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ कुछ आपको बता रहा हूँ। अगला जो कि इम्पोर्टेंट है, HTML में कन्वर्ट करना, कोई भी डेट है उसको HTML में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक कोई मान लो डेट है, मान लो एक कैलेंडर है, उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे
सेम। ओके, तो उसके लिए जो मेथड है उसका नाम क्या है, कैलेंडर डॉट HTML कैलेंडर। HTML कैलेंडर, और यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं कि जो हमारा डेट, जो मंथ है वो किस डे से शुरू हो रहा हो, मंडे से, या जो हमारा फर्स्ट डे होगा वो क्या होगा। तो कैलेंडर डॉट, मान लो मुझे जो फर्स्ट डे चाहिए वो क्या चाहिए, संडे चाहिए, राइट। तो हम ऐसे इनिशियलाइज कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा डेट होगा या कैलेंडर होगा वो क्या होगा, जो इनिशियलाइज किया है उसको हम फॉर्मेट कर देंगे, किसमें, फॉर्मेट मैथ लगाएंगे, मंथ, हमें मंथ का चाहिए कैलेंडर HTML फॉर्मेट में, 2000 मान लो हमें चाहिए 22 का, और जैन का कर लेंगे हम प्रिंट कैल, राइट। सॉरी, HTML कैलेंडर, यहाँ पे कैपिटल C लगेगा। देखो, ये हमारा जो कैलेंडर आ गया, ये किस फॉर्मेट में आ गया, HTML फॉर्मेट। मान लो इसको हमें अपने HTML कोड में इंक्लूड करना है, ये देखो टेबलर फॉर्म में है, इसको हम पूरा क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे एक ऑनलाइन HTML एडिटर खोल रखा है, यहाँ पे इसको हम टेस्ट करेंगे अभी, राइट। ये W3 स्कूल का HTML, आप गूगल करेंगे कोई भी कि लाइक ऑनलाइन HTML एडिटर, तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। आप कोई भी ओपन कर लीजिए, यहाँ पे देखो एक सैंपल लिखा हुआ है, इसी के बीच में हम कहीं पे अपना बॉडी के अंदर अपना ये वाला जो डेट था अपना कोड को डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब देखो रन करेंगे अगर, तो देखो हमारा जो HTML फॉर्मेट था वहाँ पे देखो हमारा कैलेंडर जनवरी का 2022 का शो कर रहा है। तो इस तरह से आप डेट को HTML में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रेट। आप पूरे कैलेंडर को भी HTML फॉर्मेट में इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था, आपने कैलेंडर में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से इसमें बहुत सारे और भी फंक्शनलिटीज हैं कैलेंडर मॉड्यूल में, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोगों ने इसमें बहुत सारे फंक्शनलिटीज देखे हैं, ये कुछ ही बताए हैं मैंने आपको। आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके, जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल लाइब्रेरी हो सकता है, ये आपको काम को बहुत आसान कर सकता है। ओके, सो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही किसी एक यूनिक लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।